guys, I am here to share something about life, family and okay. यार ये घर वाले क्यों नहीं समझते कि शादी का मतलब होता है दो लोग जो अपना फ्यूचर साथ में बनाना चाहते हैं, दो लोग जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एक अपना अलग दुनिया बनाना चाहते हैं। मतलब एक लाइफ पार्टनर जो साथ में जीना चाहते हैं, उनको बस ये लगता है कहीं से एक लड़का पकड़ो, कहीं से एक लड़की पकड़ो, दोनों की मर्जी हो या ना हो उनकी शादी करवा दो। और फैमिली की इज्जत के लिए वो लोग दोनों साथ में रह रहे हैं, सिर्फ साथ में रह रहे हैं। प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई मतलब नहीं है, साथ में रह रहे हैं बस। और फैमिली की इज्जत वहाँ पे बच गई। इज्जत का मतलब ये है। और इज्जत तो मेरे ख्याल से ये है, अगर तुम किसी का आज तक डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सॉरी, तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लाइक किसी को परेशान नहीं किया, उसको छेड़ा नहीं, उसको प्रताड़ित नहीं किया, और लाइक समथिंग बैड थिंग्स, if you have not done anything like this, then you are a good person and तुम्हारी घर की इज्जत इसी से बच गई सिर्फ। बट शादी किसी को किससे करना है, इसमें इज्जत कहाँ से आती है और कब करनी है। सेकेंड थिंग, मैंने अपने पापा की लाइफ से, अपनी लाइफ से तो जो सीखना है मैं सीख रही हूँ, ओके, बट मैंने अपने पापा की लाइफ से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी, बहुत इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थिंग, इंसान को अपना डिसीजन खुद से लेने का एबिलिटी रखना चाहिए कि अब मुझे क्या खाना है मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे क्या पहनना है मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे कहाँ जाना है मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मेरी वाइफ को क्या चाहिए मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मेरी वाइफ डिसीजन ले सकती है उसको क्या चाहिए, एंड आई विल फुलफिल दैट। आई थिंक मेरे पापा ने कभी अपना डिसीजन खुद से लेने का अपने अंदर वो चीज़ लाया ही नहीं हमेशा। जबकि सबसे ज़्यादा अगर देखें तो घर में इंडिपेंडेंट होते हुए भी सबसे ज़्यादा मेरे पापा अपने भाई बहन पे डिपेंडेंट रहते हैं कि मेरे भाई बहन का पहले डिसीजन ले लेता हूँ वो क्या चाहते हैं। अरे, और सेकेंड थिंग, लाइफ में अपने भाई बहन के लिए भी तुम उतना ही करो, उतना कि तुम सरवाइव करने के लिए लायक बचो। इतना नहीं कि तुम ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाओ कि एट द एंड तुम्हारे भाई बहन भी यही बोलेंगे तुमने किया क्या है, हाँ किया क्या है भाई, क्या कर दिया तुमने, लोन निकाल दिया मेरे लिए, तो कोई बात नहीं सब करते हैं, बट तुमने अपने लिए क्या किया। जब तक तुम अपने लिए नहीं करते ना, कुछ लोगों को नहीं दिखता कि तुमने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तुम भाई बहन के लिए कितना भी कर दो, जो कि मेरे पापा ने नहीं किया। इसलिए अपने लिए करो, अपने लिए जियो, जो कि मेरे पापा ने नहीं जिया। अभी भी अपने भाई बहनों के लिए जी रहे, अपने जीना चाहिए, सबको जीना चाहिए, बट एक लिमिट में, वो लिमिट क्रॉस करके जिए मेरे पापा स्टिल। कभी भी अपने इट्स ओके अभी इतना तो समझ गई मैं। और मम्मी की लाइफ से मैंने ये सीखा है कि खुद को इंडिपेंडेंट बना लो लड़कियां। जितनी मेरे ये अगर कोई वीडियो देख रही है मेरी साथ, कि अगर तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद आता है ना, तो वो लेने के लिए तुम्हें अपने पति के पास ना बोलना पड़े। अगर वो दिला रहा है वेल एंड गुड है, बट अगर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है वो तुम खुद से खरीद सको, इतना तो बना लो खुद को, इतना कुछ कर लो अपने लिए, जो कि मैंने अपनी मम्मी की लाइफ से सीखा है। जितना मेरी माँ ने सहन किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है,
जस्ट फॉर माई फादर्स फैमिली, क्योंकि लड़कियां की शादी के बाद तो लड़कों के फैमिली उनकी फैमिली होती है, उनके लिए जितना कॉम्प्रोमाइज़ करवा लो, बस कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, जो कि मेरी माँ ने बहुत अच्छे से किया है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लिटरली नहीं करना चाहिए था मेरी माँ को, बट इट्स ओके। जैसे मेरे पापा हैं वैसी मेरी माँ भी मिल गई उनको, उनके साथ रो रो कर देने वाली, खुद को कितना भी तकलीफ हो, इट्स ओके, इट्स ओके। और हाँ, और वापस इज्जत वाली टॉपिक पे आते हैं। इज्जत तब नहीं जाती क्या जब 4 बड़े लोग खड़े हैं और हम 3 लोगों को रिस्पेक्टली उनको प्रणाम कर रहे हैं और एक पर्सन को छोड़ दे रहे हैं। क्या उस लड़के ने घर की इज्जत खराब नहीं करी वहाँ पे? उनसे कोई सवाल नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो लड़के हैं घर के। घर के लड़के ही तो डिसीजन लेते हैं ना, वो कुछ भी करे, वो तो घर का नाम रोशन कर रहे हैं ना ये सारी चीज़ें करके। हमारा तो कोई हक नहीं है ना घर के फैमिली मैटर में बोलने का। जैसे पापा बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बट कोई कितना सह सकता है अपने पापा को लोगों के सामने बेइज्जत होते हुए देख, पर कोई कितना टॉलरेट कर सकता है, कितना। अब अगर मेरे फादर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और मेरा भाई छोटा है, और क्योंकि हम लड़कियां हैं घर की, तो हमें कोई हक नहीं है फैमिली मैटर में बोलने का, क्योंकि हम बोलेंगे तो मतलब घर की इज्जत खराब हो गई। क्यों ना बोलूँ मैं?